बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेपनाह मोहब्बत और दुआओं के साथ मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सबसे पहले आपको वीडियो की जो रेसिपी है क्या क्या इसमें ऐड हो रहा है वो बताऊँगी। फिर उसके बाद आपको इसका जादू रिज़ल्ट है जो वो बताऊँगी। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे एक तो घर से चीज़ें यूज़ होती हैं, दूसरा इसका बेस्ट है कि इसमें बिल्कुल फ़िल्टर किसी किस्म का यूज़ नहीं होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। जी, तो सबसे पहले आपने देख लिया हमने क्या लिया है, हमने वैसलीन ले लेनी है। हमें किसी भी कंपनी की वैसलीन चाहिए, कोई भी जो आपके पास मौजूद है, जो आप यूज़ करते हैं, घर में पड़ी हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हमने उसमें लेमन ऐड कर देना है। लेमन आप एज़ अ रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप हाफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने जितनी वैसलीन ली थी उसके साथ उसके मुताबिक ही आधा लेमन यूज़ कर लिया है। उसको हमने उसके सीड्स निकाल लेने हैं और मिक्स कर लेना है। इसका रिज़ल्ट आपको मैं साथ ही बताऊँगी कि कैसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था मेरे हाथों पे, आपको करके दिखाऊँगी। इसके साथ इसका जादुई जो है सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी ऐसे कर सकते हैं, जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल है। मेन बात होती है जो चीज़ हमारे पास मौजूद हो, हमें भागना ना पड़े और हम अपने पैसे जो है ना वो वेस्ट ना करने पड़े, वो वही चीज़ें हम यूज़ करें। इन तीनों चीज़ों को हम जब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इतना अच्छा मिक्स करना है कि जो है ना वैसलीन उसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, वो यकजान हो जाए, ऐसे लगे कि वो तीनों चीज़ें एक बन गई, एक यकजान हो गई हैं। ठीक है, और लेकिन लेमन हमने ऐड किया, लेमन जूस, वो इसमें मिक्स नहीं होगा। इसमें बस वो है कि वो अपना जितना रिक्वायर्ड होगा वो उतना ले लेगा, उसका असर उसमें आ जाएगा, बाकी वो साइड पे हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे यूज़ करेंगे साथ साथ हम लेमन को भी खुद ही अपने हाथों पे अप्लाई कर लेंगे। ये ज़बरदस्त ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, सर्दियों में बहुत बेस्ट है हमारे हाथों के लिए। आपको पता है कि सर्दियों में आजकल जो है ना हम पानी यूज़ करते हैं, बर्तन धोते हैं या कोई भी कपड़े धो रहे हैं, इस तरह के काम होते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्पॉट्स बन जाते हैं या रफ सी हो जाती है, ब्लैक ब्लैक ऊपर से अजीब सी जो एक तह जम जाती है, वो उतारने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप इसे अप्लाई करेंगे, आप इसको जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको इसका असर नज़र आएगा और आप मुझे यकीनन ये बताएँगे कमेंट करके कि हमें जो है ना इसका रिज़ल्ट नज़र आया है। ठीक है, इसके लिए आपने पूरा इसको देखना है कैसे यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट जो एंड पे आया था वो आप देखेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था। जी, तो सबसे पहले हमने इसे अपने हाथों पे अप्लाई करना है। ये जैसे कि आपके सामने एक मिक्सचर सा तैयार हो गया है, उस मिक्सचर को स्क्रब कह सकते हैं आप इसे, एज़ अ स्क्रबिंग हम जैसे स्क्रब करते हैं वैसे स्क्रब करेंगे। और उसके लिए हमने क्या करना है, इसे पूरे हाथ पे अप्लाई करना है। आहिस्ता-आहिस्ता से हम इसे अप्लाई करेंगे और हाथों की जो डार्क पॉइंट्स होते हैं जैसे नकल हो गई, इनको हमने अच्छे से उसके ऊपर स्क्रब करते जाना है पूरे हाथ पे। ये स्पेशली बात की जब हम हाथों को करते हैं उसके साथ हमें पाँव को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाथों के साथ पाँव को भी हम इस यही सेम करेंगे और इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे। और हाथ और पाँव के साथ बाजू भी हमारे साथ होते हैं, उसको भी उनका भी हमें ख़्याल रखना चाहिए। और इसके साथ कोशिश करें कि ये जो रेमेडी है आप इसको हाथ और पाँव पे ही इस्तेमाल करें। इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ हुआ है और किसी की स्किन को वो सूट करता है, किसी को नहीं, इसलिए ये हाथ और पाँव के लिए सबसे बेस्ट है। इसका रिज़ल्ट आप सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। जो हमारे हाथों पे ब्लैक ब्लैक तह जम जाती है और डार्क हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, वो सारा कुछ इससे आपके सामने मैंने अप्लाई करके तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने उसे अच्छे से जो है ना स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद उसे आपने टिश्यू से साफ़ कर लेना। मेरे दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं, कितना वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। विदाउट ये फ़िल्टर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और विदाउट फ़िल्टर ही है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। उसके साथ आपको मैं दूसरे हाथ पे भी अप्लाई करके उसका भी फ़र्क दिखाऊँगी कि पहले हाथों में कैसे फ़र्क आ रहा था और अब इसका जो है वो कैसे फ़र्क आ रहा है, ठीक है? और ये जो फ़िल्टर होता है ना, ये एक हिसाब का झूठ ही हो जाता है, इसलिए हमें उन चीज़ों से ये रिज़्क होता है जिसमें हलाल और हराम को साथ-साथ हमें ये देखना पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो चीज़ सच है वो बताया जाए और जो हमारे लिए नुकसान ना हो वो चीज़ दूसरों को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान का मुसलमान पे ये हक भी है। और ये देख सकते हैं आप, अब दोनों हाथों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, दोनों हाथ सेम है, ठीक है? इसी तरह इसका ये फ़र्क आया था और ये आपको पता है कि बेकिंग पाउडर जो है किन-किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इसलिए बहुत इफ़ेक्टिव था।
आपको तो पता है कि बेकिंग पाउडर है वो जो चीज़ों को साफ़ कर देता है, तो वो हाथ के ऊपर तो मैल को साफ़ करेगा ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।